अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर वीलॉग। हुसैन्स किचन में आज हम बनाएंगे सबका फेवरेट कोरमा, जो कि मैं बनाऊंगी नेशनल कोरमा मसाला से। और जिसके लिए मैंने क्या है कि सबसे पहले 2 मीडियम साइज़ प्याज लेके उनको मैंने ब्राउन कर लिया है। और अब ऑयल मैंने प्री हीट किया हुआ है। प्री हीट ऑयल में मैं चिकन ऐड कर दूँगी। ऑलमोस्ट 1 kg चिकन है जो कि मैं इसमें डाल रही हूँ ब्राउन करने के लिए। जितनी देर में हमारी चिकन जो है वो ब्राउन हो रही है, इतनी देर में हम प्याज जो है वो ग्राइंड कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि हमें प्याज का पेस्ट चाहिए तो वो हम करने के लिए रख देते हैं। प्याज हमने ब्लेंड कर लिए हैं और प्याज को ब्लेंड करते वक्त हमने इसमें 2 चम्मच दही का डाला है। बाकी दही जो है वो हम सालन में ऐड करेंगे। अब हम आपको दिखाते हैं कि हमारी चिकन जो है वो फुल फ्राई हो चुकी है, ऑलमोस्ट गोल्डन हो गई है चिकन। अब इसको हमने गोल्डन करने के बाद इसमें ऐड करना है 2 क्लोव मैंने गार्लिक लिया और थोड़ी सी अदरक ली है और इसका मैंने पेस्ट बना लिया है। और हम ये ऐड कर देंगे चिकन के अंदर। ऐड करने के बाद हम इसको फ्राई करेंगे। इतना फ्राई करेंगे कि लहसुन अदरक की जो स्मेल है वो नहीं आए, क्योंकि कोरमा बना रहे हैं तो कोरमे में हम टमाटर ऐड नहीं करेंगे। तो ग्रेवी हमारी जो बनेगी वो सारी की सारी बनेगी प्याज और दही से। अब हम लहसुन को फ्राई कर रहे हैं। फ्राई करने के बाद हम इसमें लेंगे नेशनल का कोरमा मसाला अलॉन्ग विथ प्याज जो हमने ब्लेंड करके रखी हुई है। चिकन जो है बहुत अच्छे से लहसुन और अदरक के साथ फ्राई हो चुका है। और अब टाइम है एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट जो कि हुसैन्स किचन का सीक्रेट इंग्रेडिएंट है। उसमें है 3 इलायची मैंने छोटी ली है, उसके साथ थोड़ी सी हल्दी ली और थोड़ा सा सूखा धनिया। दिस विल मेक इट मोर स्पेशल। मसाले से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इसमें ये घर के जो 3 इंग्रेडिएंट्स हैं ये है। इससे आपको बहुत ही होममेड स्टाइल कोरमा मिलेगा। वैसे आप नेशनल का अगर मसाला ट्राई करेंगे तो आपको ऐसे लगेगा जैसे कोई देगी मसाला है ना। तो होममेड इसको बनाने के लिए हमने तीनों मसाले इसमें ऐड कर दिए। अब मैं आपके सामने 1 चम्मच नेशनल का कोरमा मसाला इसमें ऐड करूँगी। एक चम्मच कोरमा मसाला ऐड करने के बाद हमने जो प्याज इसमें ग्राइंड करके रखी हुई है वो मैं डालूंगी। ग्राइंड की हुई प्याज के बाद ये बिल्कुल जो है पैन के साथ से पकना शुरू हो जाएगा। योगर्ट हमने इसमें थोड़ी सी ऐड की हुई है तो बिल्कुल आपको ऐसा लगेगा जैसे कोरमा की शक्ल वाला टाइम आ गया है। पर इट्स वेरी क्विक। इतना टाइम लगता है जितनी देर में बस आपका चिकन जो है वो अच्छे से फ्राई हो जाए। अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी दही। दही मैंने 1 कप लिया क्योंकि मुझे ग्रेवी थोड़ी ज़्यादा बनानी है, तो मैंने टोटल 2 टेबलस्पून उसमें से वहाँ डाली थी और 1 चम्मच मैंने यहाँ डाली। इसको दही को मिक्स करने के बाद अब हम इसको ढक्कन लगाकर कुक होने के लिए रख देंगे। चिकन कुक होने के बाद जो है वो ऑलमोस्ट भूनने की स्टेज पर आ चुका है। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे 2 ग्रीन चिलीज़। नॉर्मली लोग कोरमा में ऐड नहीं करते, लेकिन क्योंकि ये हम लोग होम बेस बना रहे हैं तो हमें पसंद है ग्रीन चिली का फ्लेवर। अब हम इसको भूनेंगे और भून कर इसको शोरबा बनाएंगे। आप 2 से 3 मिनट इसको भून सकते हैं लॉन्ग विद ग्रीन चिली। ऑलमोस्ट 5 मिनट भूनने के बाद जो है चिकन आपने देखा सारा ऑयल छोड़ चुकी है और ऑलमोस्ट कोरमा जो है वो बिल्कुल रेडी फेज में जाने वाला है। अब हम इसका शोरबा बनाने के लिए इसमें पानी ऐड कर देंगे। 1 कप मैंने पानी इसमें ऐड कर दिया और 1 बॉयल आने के बाद हम इस पर हरा धनिया डालकर इसको डिश आउट कर देंगे। हमारा कोरमा जो है वो रेडी टू सर्व है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे हरा धनिया। हरा धनिया कई लोग कोरमा में पसंद नहीं करते हैं,
आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कौरमा ऐड नहीं कर सकते। सेकेंडली थोड़ा सा गरम मसाला, क्योंकि हमने इसको होम बेस बनाया है तो हम इसमें थोड़ा सा गरम मसाला भी ऐड करेंगे। नॉर्मली लोग जो है गरम मसाला ऐड नहीं करते हैं। ऐड करने के बाद फाइनल हमारा कौरमा की शक्ल कुछ इस तरह से है। अब हम इसको सर्विंग के लिए डिश आउट करेंगे। डिश आउट करने के बाद अगर आप इसको बहुत ज़्यादा एंजॉय करना चाहते हैं तो आप इसको शीर माल के साथ एंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि नॉर्मली शीर माल और जो कौरमा है वो बहुत ही एक्सीलेंट कम्बिनेशन कंसिडर होता है। सो दिस कंक्लूड्स आज का वीलॉग, और इसको आप ट्राई करें, एंजॉय करें। रेसिपी अगर आपको पसंद आई हो तो कमेंट करें, और अगली वीडियो में हम इसको शाही करने का आपको तरीका बताएंगे, उसका वेट करें। थैंक यू, गुड डे।